हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों से सेल्फ लव की वीडियो नहीं बनाई, इसलिए सोचा कि सेल्फ लव स्टार्ट करते हैं फिर से। क्योंकि ये सेल्फ लव का चक्कर क्या है, मैं जब तक हम वीडियोस देखते हैं तब तक हम करते हैं सेल्फ लव और फिर बाद में हम बीच में अपने आप को इग्नोर करना फिर शुरू कर देते हैं। सेल्फ लव एक दिन का काम नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब तक विशेस मैनिफेस्ट नहीं होंगी हम तब तक सेल्फ लव करेंगे, उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं है। सेल्फ लव आखिरी सांस तक अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे जो रखना है वो आखिरी सांस तक उसके लिए हमें कोशिश करनी है और अपने आप को हमेशा हमें प्रेज करते रहना है, प्यार करते रहना है। ओके, नाउ सेल्फ लव का जो तरीका हम दो जानते हैं, एक तो यस अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, दूसरा हम कहते हैं मिरर्स के सामने खड़े होइए, अपने आप को उसमें ब्लेस कीजिए। ठीक है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैं बोलूँगी कि अगर सेल्फ लव के लिए सबसे ही है कि मिरर में और अफर्मेशंस। ओके, बट सेल्फ लव कंसिस्टेंट होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि कोई टेक्निक कर रहे हो, सेल्फ लव कोई टेक्निक नहीं है। सेल्फ लव हम अपनी ज़िंदगी को समझ लो एक तरह से बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक पॉजिटिविटी भरने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। ओके, साथ में अगर मैं कुछ बोलूँ तो सेल्फ लव हम क्यों करते हैं? अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए, अपनी अट्रैक्शन पावर्स को बढ़ाने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए। कुछ नहीं चाहिए, कोई विशेस नहीं चाहिए, तब भी तो हम सेल्फ लव करेंगे। या ऐसा हो गया कि कोई विश नहीं मिली तो बस अपने आप को फिर उठा करके हमने ऐसे मोड में डाल दिया कि फिर हम रो रहे हैं, अपना कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उससे कुछ अच्छा होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ओके, नाउ सेल्फ लव फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी मैं, 9 डेज तक करो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 30 डेज़ की प्रैक्टिस एक साथ आपको बोल दूँगी तो आप लोग फिर वो मोनोटोनस हो जाएगा और फिर आप बीच में छोड़ दोगे। तो इसलिए 9 डेज़ तो हम अपने लिए डेडिकेशन के साथ दे सकते हैं, और बहुत सिंपल तरीका। इसी 9 डे को आप 9 डे के बाद फिर से स्टार्ट कीजिए। 9 डेज़ 9 डेज़ 9 डेज़ करके करते चले जाइए हर बार, और चेंजेस आपको खुद नज़र आएंगे। ठीक है, सबसे पहला सेल्फ लव स्टार्ट करेंगे हम। सपोज जो वीडियो आज से देख रहे हैं, कल सुबह से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और कल सुबह से स्टार्ट करने का मतलब है सबसे पहले सुबह उठते ही जो टॉप प्रायोरिटी पे आपकी लिस्ट में रहेगी वो होगा एंजल मेडिटेशन। ठीक है, अपने लिए एंजल मेडिटेशन करो। मेरी वीडियो है एंजल मेडिटेशन की, उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको, या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, आप उसे सेव कर लो बेशक से। तो सेल्फ लव टॉप प्रायोरिटी पे, सेल्फ लव में टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले आपका दिन जो शुरू होगा वो शुरू होगा आपके एंजल मेडिटेशन से। एंजल्स रखो अपने पास। इसके बाद आपको क्या करना है, मिरर टेक्निक आपका रहेगा, सब रहेगा एज इट इज। पानी अपने लिए फॉर्म करके पियो, वो सब ठीक है। ओके, बट 9 डेज रेगुलर क्या करना है आपको? रेगुलर में आपको एक तो विकिंग सिंबल अपना बनाना है। यहाँ पे जो मैंने सिंपल आपको बताया था, वी का साइन ऐसे करके, 2 वी का साइन ऊपर करके, एक वीडियो में मैंने पहले नीचे की तरफ बताया था, उसका इंटेंशन कुछ डिफरेंट था। अभी मैं इसको ऊपर की तरफ बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो एक और मैनिफेस्टेशन के लिए साइन बताया था वो उसके नीचे बनता है तो वो कंप्लीट हो जाता है। आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर बनाए नीचे बनाए, आप वी का साइन ऊपर की तरफ बना लीजिए बस। जो लोग पहले से अगर ऐसे बनाते आ रहे हैं, ये वी का साइन अपनी तरफ ऊपर बना रहे हैं, तो वो वैसे ही बना लो। उसको देख करके रोज़ाना आपको सिंपल इतनी सी अफर्मेशन देनी है, आई एम इन सेल्फ लव, बस। ठीक है, रात में सोने से पहले या सारे दिन में जब भी आपको एक अच्छा सा टाइम मिल जाता है अपने लिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो आप। और वो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, रिकॉर्डिंग में आप अपने लिए एक लव लेटर जैसे हम लिखते हैं ना, ठीक है, तो डियर मी करके, ओके, डियर मी करके, अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, लिखना है तो और भी अच्छी बात है, लिखो अपने लिए लव लेटर लिखो, डियर मी आई लव यू। ठीक है, अपनी सारी जितनी फीचर्स, जो क्वालिटीज़ आपको पता है कि आप बहुत पसंद करते हो, जैसा कि हम चाहते हैं कि कोई सामने वाला इंसान हमें इस गुण के लिए, इस चीज़ के लिए हमें पसंद करता, इस तरह से प्यार करता। बहुत बार हम अपने ख्याल लेके आते हैं, सपने सजाते हैं, सोचते हैं कि सामने कोई इंसान है तो वो हमें ऐसे प्यार करता, हमें इस तरह की बातें बोलता, हमें, या हमारे माँ बाप हैं तो हमें इस तरह का दुलार करते, हमें इस तरह का लाड
रिगार्ड करते, हमारे भाई बहन हैं तो वो हमें किस तरह से रिस्पेक्ट देते, हमें कितना प्यार करते, हमें कितना मान सम्मान देते। ठीक है, हर किसी के प्यार की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन ही मान के चलोगे। हर कोई आपको कैसा प्यार करता, क्या आप में देखने की कोशिश करता, आपके किस गुण को उन्हें दिखाना था आपको। ओके, कि आप बड़े केयरिंग हो, कि आप बहुत हेल्पिंग हो, कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बहुत सॉफ्ट हो, आप बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, आप सबका भला करने वाले हो, आपके मन में किसी के लिए भी कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, आप सबको फॉरगिव करते हो, आप सबको क्षमा कर देते हो, माफ़ कर देते हो, आप किसी की बात को दिल में नहीं रखते, आप बहुत प्यार करते हो सबसे, हर किसी से, आप सबके बारे में सोचते हो। ठीक है, आप सबके लिए कुछ अच्छा ही सोचते हो, सबके हेल्थ का ख्याल रखते हो। तो ये सारी चीज़ें, हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे अंदर तो इतना सब कुछ है, तो सामने वाला हमारी इस बात को प्रेज़ करता, राइट, हमारे लिए अच्छा बोलता। अब वो सामने वाला इंसान कोई और नहीं, आप खुद हो। अब अपने आप को एक लव लेटर लिखो। ठीक है, अब अपने बारे में वो सब चीज़ें, वो सब स्पेसिफिकेशंस लिखो जो आप सामने वाले से सुनना चाहते हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। क्या बोलेगा वो आपको? क्या आपको अगर कोई लव लेटर लिखता है, लव लेटर सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हस्बैंड वाइफ इन्हीं का होता है, नहीं, हमारे पेरेंट्स भी हमें लिख सकते हैं प्यार भरा एक खत जो उनकी तरफ से आता है, वो भी तो हमारा ही लेटर है। तो किसी को भी कल्पना करके अपने लिए आप बस इतना सोचें कि आप कैसा चाहते हो कि वो क्या लिखें, और वैसा ही लव लेटर आपको लिखना है। या तो लिखो या अपने लिए रिकॉर्ड करो। 9 डेज डेली आप रिकॉर्ड करोगे, या फिर 9 डेज डेली आप लिखोगे खुद के लिए। ठीक है, अच्छा, जब ये लव लेटर्स आपने लिख लिए हैं तो इनको करना क्या है, इन्हें रखो संभाल के। जब भी कभी लाइफ में सैड होगे, या फिर कभी अगेन लगेगा कि सेल्फ लव कम हो रहा है, खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं जा रहा, इन पन्नों को निकाल के पढ़ना, ये जो रिकॉर्डिंग्स आपने किए हैं इनको सुनना। आपको इतना अद्भुत लगेगा ना कि कोई भी हीलिंग, कुछ भी, कोई भी, आई वुड से यहाँ पे कोई भी और चीज़ आपको उतनी खुशी नहीं देगी जितने कि ये लिखे हुए शब्द, या फिर आप जब इन्हें सुनोगे तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन, या फिर उससे जो आपको खुशी मिलेगी, उससे जो हीलिंग मिलेगी, एक्चुअल हीलिंग मिलेगी उससे आपको। ठीक है, तो ये सेल्फ लव की चरम सीमा पे आपको ले जाएगा, पहला। अच्छा, इसके साथ ये 9 डेज आपका रेगुलर रहेगा। एक वेकिंग का सिंबल, सबसे पहले एंजल मेडिटेशन, वेकिंग का सिंबल, और खुद के लिए रिकॉर्डिंग करना, या फिर लव लेटर लिखना। 9 डेज कंटिन्यूअस लव लेटर्स आप लिखोगे अपने लिए। ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं है लिखने का, रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो, एटलीस्ट 1 मिनट की रिकॉर्डिंग खुद के लिए कर सकते हो। और अगर खुद के लिए आप अच्छे वर्ड्स नहीं लिख सकते हो तो फिर आप किसी और से एक्सपेक्ट भी मत करना। ओके, सो अपने लिए इतना तो करिए। एंड इसके साथ यस, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ला करके बताती हूँ मैं आप, कि हम अपने स्किन के लिए करेंगे। और ये तो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे कि इस टेक्निक से कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अनगिनत सक्सेस स्टोरीज अब तक मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, और रिज़ल्ट इतने ऑसम हैं कि मैंने खुद भी जब ये स्पेल डिज़ाइन किया था उस टाइम पे सोचा भी नहीं था कि इसका रिज़ल्ट इतना मिरेकुलस होगा, और वो हुआ। ओके, लोगों ने अपने कॉम्प्लेक्शन में, अपने स्किन में, अपनी ब्यूटी को एनहांस करते हुए, होते हुए देखा। कॉम्प्लीमेंट्स उनको खुद उनके अपने लोगों ने दिया, अपने घर वालों ने दिया, या रिलेटिव्स, या फैमिली, फ्रेंड, नेबर, सबसे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और मैं सबको वो वीडियोस, वो स्टोरीज मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, सबने पढ़ चुके होंगे, इवन मैंने वीडियोस भी बनाई हैं उसके ऊपर। ठीक है, वो था गॉडेस हेकाटे का हनी रिचुअल, सिंपल सा। बट गॉडेस हेकाटे के रिचुअल जनरली हम न्यू मून पे करते हैं, इवन फुल मून पे भी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। ठीक है, बिकॉज डार्क गॉडेस हैं, तो डार्कनेस की बात है, तो हम फुल मून पे नहीं करेंगे, न्यू मून पे इफेक्टिव है वो। ठीक है, तो न्यू मून पे करते हैं। बट क्योंकि हम गॉडेस हेकाटे से कनेक्टेड हैं, और उनकी प्रेयर्स, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो कभी भी मिल रही हैं, कभी भी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। तो 9 डेज अब आप लोग क्या करोगे, अपने स्किन को रिजुवेनेट करने के लिए, अपनी बॉडी को हील करने के लिए आप ये हनी रिचुअल करोगे। सिंपल सा, हनी लेना, एक जार ले लो हनी का, बेशक से, अगर घर में हनी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक जार खरीद के लाओ। ओके, जनरली हम लोग अपने चेहरे पे फेस पैक लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं कि सब अच्छा रहे,
कॉम्प्लेक्शन अच्छा रहे, स्पॉटलेस रहे, ग्लास स्किन आजकल बड़ा चला हुआ है, राइट, लेकिन ग्लास स्किन रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए सभी कोशिश करते हैं, सब सुंदर दिखना चाहते हैं, राइट। बट यहाँ पे आपको मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि एक हनी का जार ला के रखो, शहद की शीशी ला के रखो, अगर शहद घर में है तो और भी अच्छी बात है। उसको एक बाउल में ले लो। जो पहले से जानते हैं हनीस पहले उन्हें पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए जुड़े होंगे जिन्हें नहीं पता, उनको बता देती हूँ। एक कटोरी ले लो, कटोरी में शहद आप जार से 1 चम्मच निकालो और उसको ड्रिप करो। ड्रिप मतलब उसको धार बना के गिराओ, और जब वो धार गिरेगी उस टाइम पे गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, बस। और ये मैजिक कहाँ बिगिन, ये मैजिक सिर्फ आपके स्किन, आपके ब्यूटी, आपके हेल्थ, उन सब चीज़ों के लिए। और ये चैंट आप कितनी बार करोगे, जितनी बार आपका मन करे, जब तक वो धार गिर रही है आपके स्पून से तब तक, ओके। और फिर आप 1 स्पून बहुत है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 2 स्पून ले लो, बेशक से 2 स्पून धार बना के। और वो 2 स्पून इतना सफिशिएंट होता है ना कि उसको आप अपने चेहरे पे आराम से अप्लाई कर सकते हो, इवन अपने बॉडी पार्ट्स पे भी, अगर आप हाथ पाँव पे लगाना चाहते हो वहाँ भी लगा सकते हो, ओके। बहुत ईजी है वो। तो उतना ड्रिप करने के बाद आप गॉडेस हेकाटे को इतना ज़रूर बोलोगे कि जब मेरी स्किन ब्यूटीफुल हो जाएगी या मैं ब्यूटी मैनिफेस्ट कर लूँगी तो मैं आपको यही हनी ऑफ़र करूँगी, ठीक है। तो उनको फिर जब आपकी ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, आपको लगे कि यस मेरी ब्यूटी में बहुत फ़र्क पड़ा है, स्किन ग्लो करने लग गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है सब कुछ, तब फिर आप 2 चम्मच हनी कहीं पे एक बाउल में रख के और कहीं पे कॉर्नर में एक कैंडल जला करके गॉडेस हेकाटे को ऑफरिंग देना। बाद में इस हनी को आप उठा करके चाहो तो डिस्पोज कर सकते हो, किसी प्लांट पौधे में डाल दो बेशक से, या फिर आप खुद कंज्यूम करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है टोटली, ठीक है। बहुत सिंपल रखना है, बहुत ईजी रखना है, ओके। इसके साथ एक चीज़ और बता देती हूँ। एक सक्सेस स्टोरी आई थी मेरे पास जिसमें कि इनको ब्रेस्ट कैंसर था। विमेंस के साथ आजकल बहुत ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर, बहुत आई वुड से बहुत ही तकलीफ़दायक है, राइट। और उनको कैंसर एक्चुअली था नहीं, लेकिन डिटेक्ट होने वाला था। ऑलमोस्ट सारी के सारे रिपोर्ट्स वैसे ही कुछ थे कि ऐसा कुछ हो जाता, अगर रिपोर्ट्स आते तो 100% श्योरिटी थी कि यही डिटेक्शन में आना था, यही डायग्नोज होना था कि ब्रेस्ट कैंसर है, ओके। एंड उन्होंने भी जब मुझसे बात की थी तो मैंने उनको यही बोला था कि आप ये हनी रिचुअल करो, और उन्होंने ये हनी रिचुअल अपने लिए किया, और थैंक गॉड सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई ब्रेस्ट कैंसर नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें बड़ी मिराकुलस हैं, ओके, बहुत इफ़ेक्टिव है, ओके। तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी ये हनी रिचुअल बहुत हेल्पफुल है, ओके। उसके लिए भी आप इसी तरह से कर सकते हो जैसा मैं बता रही हूँ। जिस एरिया में आपको लगता है कि दिक्कत है, तकलीफ़ है, वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, एंड आप इसका मैजिक मिरेकल अपनी लाइफ में देख सकते हो। तो ये तो खैर हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन मैं अभी सिर्फ स्किन की बात कर रही हूँ, आपके अपने फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे अच्छा, बहुत से लोगों के क्वेरीज आते हैं कि मैम ये हनी रिचुअल हम करेंगे तो हनी को हम बालों में लगा सकते हैं क्या? देखो आपके ऊपर है, आपको अगर बालों में अप्लाई करना है आप कर लो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप अपने चेहरे पे ही अप्लाई करो, बहुत है, सफिशिएंट है उतना। और उस जो चीज़ के लिए आपको चाहिए, अगर सपोज आप अपने बालों के लिए ही कर रहे हो तो उसमें जब आप गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ ये स्विच वर्ड जब आप चैंट कर रहे हो उसी टाइम पे आप प्रेयर कर सकते हो अपने बालों के लिए, ओके। तो उसका भी मैजिक है, बट येट अगर आपको लगे कि हमें एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है, कर लो, कोई बात नहीं, नेचुरल इंग्रेडिएंट है ये तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि कुछ मिलावट है, इससे अच्छा पैक कुछ नहीं है, ना बालों के लिए ना स्किन के लिए। तो आप ये आपके ऊपर है टोटली। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो आपके फेस पे है, मास्क की तरह फेस पे लगा लो आप इसको, शहद को जो आपने ड्रिप किया है बाउल में लगा के रिलैक्स करो, बाद में वॉश ऑफ कर लो 10-15 मिनट, जितने भी देर हम मास्क रखते हैं वैसे ही रख के आप वॉश ऑफ कर लो। इसको रेगुलर 9 डेज कंटिन्यू करो, ठीक है। बीच में स्किप करके भी कर सकते हो, लेकिन करो इसको, ओके। इसका रिजल्ट आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। साथ में प्लीज़ पानी जब भी पियोगे तो अपने लिए अफर्म करके पियो,
ठीक है। 9 डेज कोशिश करो जितना खुश रह सको। सी लाइफ में क्या है कि हम दूसरों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। उसने कॉल नहीं किया, वो मुझे प्यार करता है कि नहीं करता, वो मुझे कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, मुझे मेरे घर वाले उतना प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे, टेंशन्स खत्म होंगी कि नहीं। हम बस दूसरों के बारे में सोचते रह जाते हैं। बट अब सोच लेना कि 9 दिन का ये जो टाइम है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने आप को मैं देने वाला हूँ या वाली हूँ। ओके, बहुत हो गया दूसरे के बारे में सोचना, अभी मेरे को सिर्फ अपने बारे में सोचना है, बाकी सब चीज़ें बाद में है, मेरे बाद है, सबसे पहले मैं। ओके, सो यहाँ पे आता है आपका सेल्फ लव। आप कोई भी एक्टिविटी करो, डांस करो, कॉमेडी देखो, अच्छे अच्छे गाने सुनो, सैड सॉन्ग्स बिल्कुल भी नहीं, सैड मूवीज बिल्कुल भी नहीं, रोना धोना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कोई डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ओके, जितना हो सके हैप्पी गोइंग, मतलब हैप्पी मूड में रहना है, खुश रहना है। ओके, अपने आप को बिल्कुल हर चीज़ के लिए, अभी तक जितना कोसा है खुद को ना, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो यही खराब है, अपने आप को प्लीज़ जितना हो सके फॉरगिव करो। होपोनोपोनो प्रेयर अगर हो सकता है तो प्लीज़ अपने लिए कीजिए। अपने आप को हम जब हर्ट करते हैं ना, कोई भी दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, खुद के बारे में तो भूल जाते हैं, हम दूसरों को हीलिंग देने में लगे रहते हैं, अपने रिश्तों को ठीक करने में लगे हुए हैं। अपने आप को भी तो हील कर लो एक बार, राइट। अपने आप को भी फॉरगिव करो, अपने आप को भी आई लव यू बोलो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, ठीक है, सब कुछ बोलो। सबसे पहले आपकी सोल। सी, ये जो बॉडी है जिस पे हम ध्यान देना बिल्कुल कभी कभी छोड़ ही देते हैं, एकदम इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि इस बॉडी ने ही हमारे सोल को संभाला हुआ है, इसी बॉडी के अंदर हमारी सोल है। अगर वो सोल निकल गई तो ये बॉडी का कोई काम नहीं है। इवन सोल भी कहाँ गई हमें नहीं पता, ठीक है। क्या है नहीं है मरने के बाद किसने देखा, लेकिन जीते जी तो सब कुछ है, और जीते जी जो है वो हमारी बॉडी है, बॉडी है तो हम हैं, बस सिंपल, ठीक है। तो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ प्लीज़ सेल्फ लव स्टार्ट करो। 9 डेज करो प्रैक्टिस, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करो, और हैप्पी रहो। और अपनी रिकॉर्डिंग्स करना, खुद के लिए लव लेटर लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, टॉप प्रायोरिटी पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।